40 के आरंभ से आज तक हम लोग तपस्या तथा परोपकार के कर्मों का द्वारा और कार्य के द्वारा अपना हृदय तैयार करते आए हैं। आज हम सारी कलीसिया के साथ मिलकर अपने प्रभु के पास का रहस्य अर्थात उनके दुख भक्त तथा पुनरुत्थान का समारोह आरंभ करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इसी रहस्य को पूरा करने के लिए इन्होंने अपनी नगरी यरूशलेम में प्रवेश किया था। इसलिए आइए हम पूरी आस्था और भक्ति के साथ अपनी मुक्ति के लिए इनके इस नगर प्रवेश की याद करें और उनका अनुकरण करें। इस तरह उन्हीं की कृपा से हम उनके दुख भोग और मृत्यु से शामिल होकर उनके पुनरुत्थान और जीवन में भी सहभागी बनाइए। हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवित ईश्वर, इन डालियों पे और हमारे इन लोगों पे अपनी आशीष से पवित्र कर। जैसे हम आज बड़े उल्लास में राजा कृष्ण का अनुकरण कर रहे हैं, वैसे ही हम उनकी कृपा से एक दिन अनंत यरूशलेम में प्रवेश करेंगे। वहाँ युगानुयुग जीता और राज्य करते हैं। आइए हम संत लूकास का सुसमाचार सुनेंगे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त जी हो। यीशु यरूशलेम की ओर आगे बढ़े। जब जैतून नामक पेड़ के समीप बेथफेगा और बेतनी के निकट पहुंचे तो उन्होंने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचकर तुम एक बछड़ा पाओगे जिस पर अभी तक कोई सवार नहीं हुआ है। उसे खोलकर यहां लेके आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि तुम उसे क्यों खोल रहे हो तो उत्तर देना, प्रभु को उसकी जरूरत है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर सब कुछ वैसे ही पाया जैसे उन्होंने बताया हुआ था। जब वो बछड़े खोल रहे थे तो उनके मालिक ने उनसे पूछा, इस बछड़े को क्यों खोल रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु को इसकी जरूरत है। वे बंधे हुए बछड़े को यीशु के पास ले आए और उस बछड़े पर अपने कपड़े बिछाकर उन्होंने यीशु को उसके ऊपर चढ़ाया। जहां जहां यीशु आगे बढ़ते जा रहे थे, लोग रास्ते पर कपड़े बिछाते जा रहे थे। जब वे जैतून पहाड़ के डाली पर पहुंचे तो पूरा शिष्य समुदाय आनंद विभोर होकर आंखों देखा सब चमत्कार के लिए उच्च स्वर से इस प्रकार ईश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम पर आता है। स्वर्ग में शांति
सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा। भीड़ में कुछ फरीसी थे। उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, अपने शिष्यों को डांटिए। परंतु यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं, यदि वे चुप रहे तो पत्थर ही बोल पड़ेंगे। प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाई और बहनों, यरूशलेम के निवासियों की तरह हम भी यीशु ख्रिस्त का जय जयकार करते हुए जुलूस के साथ अभी आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले ऑल्टर सभासद होंगे, बाद में सब बच्चों लोग और यूथ लोग होंगे, सब श्रेयागण, क्वायर मेंबर्स, फिर बिशप के साथ सब ब्रदर्स और फादर्स होंगे। उसके बाद सब पुरुष वर्ग पीछे होंगे। अभी हम जुलूस के साथ आगे बढ़ेंगे। हम प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्तिमान सदा जीवित ईश्वर, तेरी इच्छा से हमारे मुक्तिदाता मनुष्य बने और क्रूस पे मरे, ताकि मानव जाति को दीनता का आदर्श मिले। हम उनके दुख भोग से शिक्षा ग्रहण करके
और उनके पुनरुत्थान के समय में सहभागी बनी जाए। वह तेरी तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। पहला पाठ नबी इशायास का ग्रंथ। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने ना तो उसका विरोध किया है और ना पीछे। और ना मैं पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छिपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। दूसरा पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। यद्यपि यीशु ईश्वर ही थे और उसका नाम पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करें, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीनहीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। यह प्रभु की वाणी है। भक्ति भजन नंबर 49। जीवन रूपी मोर डंगाया है लगे
प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत लूकास के अनुसार प्रभु यीशु का दुख भोग। समय आने पर यीशु प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठे और उन्होंने उनसे कहा, मैं कितना चाहता हूं कि दुख भोगने से पहले पास्का का यह भोजन आपके साथ करूं, क्योंकि आपसे मैं कहता हूं, जब तक यह ईश्वर के राज्य में पूरा न होने से मैं इसे फिर नहीं खाऊंगा। इसके बाद यीशु ने प्याला लिया, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और कहा, इससे लो और आपस में बांट लो, क्योंकि तुमसे मैं कहता हूँ, जब तक ईश्वर का राज्य न आए मैं द्राक्षा रस फिर भी नहीं पीऊँगा। उन्होंने रोटी ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, यह मेरा शरीर है जो आपके लिए दिया जा रहा है, यह मेरी स्मृति में किया करो। उसी तरह भोजन के बाद यह कहते हुए प्याला दिया, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहा जा रहा है। देखो, मेरे विश्वासघाती का हाथ मेरे साथ मेज पर है। मनुष्य पुत्र तो जैसा लिखा है वैसा चलता जा रहा है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो उसे पकड़ता है। वे एक दूसरे से पूछने लगे कि हम लोगों में से कौन यह काम करने वाला है। उनमें यह विवाद छिड़ गया कि हम में से कौन सबसे बड़ा समझा जाए। यीशु ने उनसे कहा, संसार में राज्य अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी संरक्षक कहलाना चाहते हैं, परंतु हम लोगों में ऐसा नहीं है। जो तुम में बड़ा है वह सबसे छोटा जैसे बनना चाहिए, जो अधिकारी है वह सेवक जैसे बने। आखिर बड़ा कौन है? वह जो मेज पे बैठता है अथवा वह जो परोसता है? वही ना जो मेज पे बैठता है। परंतु मैं तुम लोगों से मैं सेवक जैसा हूँ। तुम लोग संकट के समय मेरे साथ देते हैं। मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुमसे वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज्य में मेज पे खड़े रहे और मेज पे खाइए और पिए और सिंहासन पे बैठकर इज़राइल के 12 वंश का न्याय करे। सिमोन सिमोन, शैतान तो तुम लोगों में गेहूँ की तरह फटकाने में अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट न हो।
जब तुम फिर सही रास्ते पे आ जाए तो अपने भाइयों को भी संभालो। पेतरुस ने उनसे कहा, प्रभु, मैं आपके साथ बंदी गृह जाने और मरने को भी तैयार हूँ। किंतु यीशु ने कहा, पेतरुस, मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मुर्ग के बांग देने से पहले तुम 3 बार मुझे अस्वीकार करेंगे कि तुम मुझे जानते हो। यीशु ने उनसे कहा, जब मैंने तुम्हें थैली, झोली व जूता के बिना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई थी? उन्होंने उत्तर दिया, किसी की भी नहीं। इस पर यीशु ने कहा, परंतु अब जिसके पास थैली है वह उसे ले ले, और अपनी झोली भी, और जिसके पास नहीं है वह अपना कपड़ा बेचकर तलवार खरीद ले, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन मुझे में अवश्य ही पूरा होगा। उनकी गिनती कुलीनियों से हुई, और जो कुछ मेरे विषय में लिखा है वह पूरा होने वाला है। शिष्यों ने कहा, प्रभु, देखिए, यह 2 तलवारें हैं। परंतु यीशु ने कहा, बस बस। यीशु बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ चल दिए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। यीशु वहां पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। तब वह पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेक कर यह प्रार्थना करने लगे, हे पिता, यदि तू ऐसा चाहे तो यह पहला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूरी हो। तब उन्हें स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनको धाड़स बंधाया। वह प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे, और उनका पसीना रक्त की बूंदों की तरह धरती पर टपकता रहा। वह प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए और यह देखकर कि वे उदासी के कारण सो गए हैं, उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग क्यों सोते हो? उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में न पड़ जाओ। यीशु यह कह ही रहे थे कि एक दल आ पहुंचा। यूदस 12 में से एक उस दल का अगुवा था। उसने यीशु के पास आकर उनका चुंबन किया। यीशु ने उनसे कहा, युदास, क्या तुम चुंबन देके मनुष्य पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो? यीशु के साथियों ने यह देखकर कि क्या होने वाला है उनसे कहा, प्रभु, क्या हम तलवार चलाए? और उनमें से एक ने प्रधान याजक के नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। किंतु यीशु ने कहा, रहने दो, बहुत हुआ। और उसका कान छूकर उन्होंने उसे अच्छा कर दिया। जो महायाजक, मंदिर आरक्षी के नायक और नेता यीशु को पकड़ने आए थे, उनसे उन्होंने कहा, क्या तुम मुझको डाकू समझ के तलवार और लाठियों के लेकर निकले हैं? मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा
और तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, परंतु यह समय तुम्हारा है। अब अंधेरे का बोलबुला है। तब यीशु को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ले जाकर प्रधान याजक के यहाँ पहुँचा दिया। पेतरुस कुछ दूरी पर उनके पीछे पीछे चला। लोग प्रांगण के बीच में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठ गए थे। पेतरुस भी उनके साथ बैठ गया। एक नौकरानी ने आग के प्रकाश में पेतरुस को बैठा हुआ देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, यह भी उसी के साथ था। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं उसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे ने पेतरुस को देखकर कहा, तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो। पेतरुस ने कहा, नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। करीब घंटे भर बाद किसी दूसरे ने दृढ़तापूर्वक कहा, निश्चय ही ये उसी के साथ था, ये भी तो गलीली है। पेतरुस ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। वह बोल ही रहा था कि उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी और प्रभु ने मुड़कर पेतरुस की ओर देखा। तब पेतरुस को याद आया कि प्रभु ने उससे कहा था कि आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोने लगा। यीशु पर पहरा देने वाले प्यादे उनका उपहास और उन पर अत्याचार करने लगे। वे उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे पूछते थे, यदि तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा। वे उनका अपमान करते हुए उनके और बहुत सी बातें करते रहे। दिन निकलने पर जनता के नेता, महायाजक और शास्त्री एकत्र हो गए और उन्होंने यीशु को अपनी महासभा में बुलाकर उनसे कहा, यदि मसीहा हो तो हमें बता दो। उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं लोगों से कहूँ तो आप मेरा विश्वास नहीं करेंगे, और यदि मैं प्रश्न करूं तो आप लोग उत्तर नहीं देंगे। परंतु अब से मानव पुत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान होगा। इस पर सब के सब बोल उठे, तो क्या तुम ईश्वर के पुत्र हो। यीशु ने कहा, यह आप लोग ठीक कहते हैं, मैं वही हूँ। और वे कहने लगे, हमें और गवाही की जरूरत ही क्या है, हमने तो स्वयं उसके मुंह से सुन लिया है। तब सारी सभा उठ खड़ी हो गई और वे उन्हें पिलातुस के यहाँ ले गए। वे यह कहकर यीशु पर अभियोग लगाने लगे, हमें मालूम हो गया है कि यह मनुष्य हमारी जनता में विद्रोह फैलाता है। कैसर को कर देने से लोगों को मना करता है और अपने को मसीह राजा कहता है। पिलातुस ने यीशु से यह प्रश्न किया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो। यीशु ने उत्तर दिया, यह आप ठीक कहते हैं। तब पिलातुस ने महायाजकों और भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। उन्होंने यह कहते हुए आग्रह किया, यह गलीलिया से लेकर यहाँ तक यहूदिया के कोने कोने में अपनी शिक्षा से जनता को उकसाता है। पिलातुस ने यह सुनकर पूछा कि क्या यह मनुष्य गलीली है, और यह जानकर कि यह हेरोद के राज का है, उसने यीशु को हेरोद के पास भेज दिया। वह भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोद यीशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बहुत समय से उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि उसने यीशु की चर्चा सुनी थी और उनका कोई चमत्कार देखने की आशा करता था। वह यीशु से बहुत से प्रश्न करता रहा, परंतु उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इस बीच महायाजक और शास्त्री जोर जोर से यीशु पर अभियोग लगाते रहे।
तब हेरोद ने अपने सैनिकों के साथ यीशु का अपमान तथा उपहास किया और उन्हें भड़कीला वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास वापस भेजा। उसी दिन हेरोद और पिलातुस मित्र बन गए। पहले तो उन दोनों में शत्रुता थी। अब पिलातुस ने महायाजकों, शासकों और जनता को बुलाकर उनसे कहा, आप लोग ने ये अभियोग लगाकर इस मनुष्य को मेरे सामने पेश किया है कि यह जनता में विद्रोह फैलाता है। मैंने आपके सामने इसकी जांच की, परंतु जिन बातों का आप इस मनुष्य पर अभियोग लगाते हैं उनके विषय में मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया और हेरोद ने भी दोष नहीं पाया, क्योंकि इन्होंने इसे मेरे पास वापस भेजा है। आप देख रहे हैं कि इसने प्राण दंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। पर्व के अवसर पर पिलातुस को यहूदियों के लिए एक बंदी रिहा करना था। वे सब के सब एक साथ चिल्ला उठे, इसे ले जाइए, हमारे लिए बराबस को रिहा कीजिए। बराबस शहर में हुए विद्रोह के कारण तथा हत्या के अपराध में कैद किया गया था। पिलातुस ने यीशु को मुक्त करने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, किंतु वे चिल्लाते रहे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों? इस मनुष्य ने कौन सा अपराध किया है? मैं इसमें प्राणदंड के योग्य कोई भी दोष नहीं पाता, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। परंतु वे चिल्ला चिल्ला कर आग्रह करते रहे कि उसे क्रूस दिया जाए और उनका कोलाहल बढ़ता जा रहा था। तब पिलातुस ने उनकी मांग पूरी करने का निश्चय किया। जो मनुष्य विद्रोह और हत्या के कारण कैद किया गया था और जिसे वे छुड़ाना चाहते थे, उसी को उसने रिहा कर दिया और यीशु को लोगों की इच्छा के अनुसार सैनिकों के हवाले कर दिया। जब वे यीशु को ले जा रहे थे तो उन्होंने देहात से आते हुए सिमोन नामक सिरिनी निवासी को भी पकड़ा और उस पर क्रूस रख दिया, जिससे वह उसे यीशु के पीछे पीछे ले जाए। लोगों की भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनमें नारियां भी थी जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो बांझ है, वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्तन उन्होंने दूध नहीं पिलाया। तब लोग पहाड़ों से कहेंगे, हम पे गिर पड़ो, और पहाड़ों से कहे, हमें ढांक लो, क्योंकि यदि हरी लड़की का यह हाल है तो सुखी का क्या होगा। वे यीशु के साथ दो कुकर्मियों को भी प्राण दंड के लिए ले जा रहे थे। वे खोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुँचे। वहाँ उन्होंने यीशु को और उन दो कुकर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं। यीशु ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके कपड़े के कई भाग किए और उनके लिए चिट्ठी निकाली। जनता वहाँ रुककर यह सब देख रही थी। जनता यह कहते हुए उनका उपहास करती थी, इसने दूसरों को बचाया। यदि ये ईश्वर का मसीह और परमप्रिय है तो अपने को बचाइए। सैनिक भी उनका उपहास करते थे। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए कहते थे,
यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तू मसीहा है ना, अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुम्हें ईश्वर का भी डर नहीं? तू भी तो वही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करने का फल भोग रहे, पर इन्होंने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, यीशु, जब आप अपने राज्य में आएंगे तो मुझे याद कीजिएगा। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुमसे कह देता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहर तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर 2 टुकड़े हो गए। यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देता हूँ। और यह कहकर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। शतपति ने यह देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। बहुत से लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वे सब के सब इस घटनाओं को देखकर अपनी छाती पीटते हुए लौट गए। यीशु से सब परिचित और गलीलिया से उनके साथ आई हुई नारियां कुछ दूरी पर से यह सब देख रहे थे। महासभा का योसेफ नामक सदस्य निष्कपट और धार्मिक था। वह सभा की योजना और उसके षड्यंत्र से सहमत नहीं हुआ था। वह यहूदियों के अरिमेतिया नगर का निवासी था और ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था। उसने पिलातुस के पास आकर यीशु का शव मांगा। उसने शव की क्रूस से उतारा और छालटी के कफन में लपेटकर एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उस दिन शुक्रवार था और विश्राम का दिन आरंभ हो रहा था। जो नारियां यीशु के साथ गलीलिया से आई थी, उन्होंने यीशु के पीछे पीछे चलकर कब्र को देखा और यह भी देखा कि यीशु का शव किस तरह रखा गया है। लौटकर उन्होंने सुगंधित द्रव्य तथा विलेपन तैयार किया और विश्राम के दिन नियम के अनुसार विश्राम किया। ए प्रभु यीशु का दुख बोल। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज वीक का कौन सा दिन है? आज कौन सा दिन है? हाँ, संडे है ना, पाम बाद में आएंगे। आज कौन सा दिन है? 8 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा? हाँ, 20 तारीख कौन सा दिन आएगा? संडे आएगा। आज संडे है, 8 दिन के बाद यह सप्ताह के 2 दिन है। दोनों क्या है? श्योर? अभी आज कौन सा संडे है? पाम संडे। नेक्स्ट संडे कौन सा संडे है? ईस्टर संडे। इन 2 संडे के बीच में क्या होने वाला है? ये जो सप्ताह है, जिसको हम पवित्र सप्ताह कहते हैं, आज के
इस संडे के दिन हमने शुरुआत कैसी की, हमने शुरुआत कहाँ से की। और जब हम लोग यहाँ आ रहे थे तो मुझे कालवारी की टेकड़ी के ऊपर जा रहे ऐसे लग रहा था, जैसे कि नीचे हम लोगों ने यरूशलेम में प्रवेश किया और यरूशलेम से हम लोग कहाँ गए, कालवारी गए। अभी हम कालवारी पे आए हैं और कालवारी पे हम लोगों ने क्या सुना, हाँ कौन सा वचन, नीचे क्या सुना, नीचे सुना कि लोग क्या कह रहे थे, होजाना कह रहे थे ना, आप लोग होजाना कह रहे थे ना, खुश थे ना, आनंद में थे ना, थे कि नहीं। और हम लोग जब ऊपर आए तो इधर क्या कहने लगे, फादर संजय हमारे तरफ से कह रहे थे क्या करो, होजाना करो। फादर पे कह रहे थे होजाना करो, क्या कह रहे थे, क्रूस पे चढ़ाओ, क्रूस पे चढ़ाओ, मार दो। यह जो परिवर्तन हुआ, अच्छाई से बुराई, आनंद से दुख, जल्लोष से क्रूरता, यह बाइबल का पहला अध्याय है। यानी कि पहले पुस्तक में हम लोग आरंभ में, जेनेसिस के बुक में, उत्पत्ति के बुक में हम सुनते हैं कि ईश्वर ने यह संसार कैसा बनाया था, दुख में बनाया था, कुछ खाने पीने के लिए नहीं था कि नहीं था। फिर क्या हुआ, पाप इस संसार में घुस गया और पाप के आने से जो आनंद था, जो सुख था, जो बहुत अच्छाई की बातें थी, वो सब बदल गई। इसलिए हम भी अपने जीवन में यह सत्य का स्वीकार करना है कि जो लोग हमेशा हमारे साथ होते हैं, अच्छे होते हैं, हमारे लिए तोहफे देते हैं, वो हमारे साथ वैसे रहेंगे क्या मालूम नहीं। वो बदल सकते हैं, वो अच्छाई से बुराई में बदल जाते हैं। लेकिन यह सप्ताह हमें कहता है, पवित्र सप्ताह हमें कहता है, अच्छाई से बुराई में न रहे, बुराई से फिर अच्छाई में जाए। नेक्स्ट संडे क्या है, ईस्टर है। तो नेक्स्ट संडे का जो इम्पोर्टेंस है, जो सभी संडे का मुख्य संडे है, पूरे साल का एकमेव ऐसा दिन है जहां हम प्रभु यीशु क्रिस्त का पुनरुत्थान मनाते हैं। उस दिन का हम प्रतीक्षा करना चाहिए। हम अच्छे थे, अच्छे जन्म लेते हैं, बुरे बन जाते हैं, लेकिन बुराइयों में मत रहना। हर एक को अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहिए, बुराइयों को छोड़ना चाहिए, बुराइयों से अच्छाई के लिए हम प्रयत्न करना चाहिए। और यही आज क्रिस्त मसीहा हमें सुसमाचार देता है। क्रिस्त मसीहा हमें क्या कहता है कि हम बुराइयों में नहीं मरना चाहिए, हम अच्छाइयों में मरना चाहिए। और इसलिए आज के सुसमाचार में जो चोर था, जिन्होंने पूरे जिंदगी में चोरी की, बुराई की, लेकिन उन्होंने पश्चाताप करने से, उन्होंने अपने पापों की कबूली करने से, ईश्वर मसीहा के चरणों में आने से और माफ़ी की मांग करने से
उसे क्रिस्त मसीहा क्या कहते हैं, आज आप मेरे साथ स्वर्ग में रहेंगे, परलोक में रहेंगे। हम कहाँ जाना चाहते हैं? हमारे जीवन का मकसद क्या है? हमें स्वर्ग कभी मांगता है? मरने के बाद कि आज चाहिए, यहां चाहिए? अगर हमें स्वर्ग का अनुभव यहां लेना है, आज लेना है, तो उस चोर की तरह, अच्छा चोर की तरह हमें परिवर्तन का मार्ग चुनना चाहिए। हम सब पापी हैं, हमें अपने पाप का स्वीकार करना है और उस पाप के बारे में हमें पश्चाताप करना चाहिए। जैसे कि शुभ वर्तमान में, लूक के शुभ वर्तमान में हम देखते हैं कि जो लड़का, दूसरा नंबर का लड़का, अपना पूरा संपत्ति लेके गए थे, संपत्ति खत्म कर दी, लेकिन उन्होंने सोचा, उन्होंने अपने आप से कहा कि मैं क्या जीवन जी रहा हूं, ये जीवन का मकसद नहीं है। आई कैनॉट लिव लाइक एनिमल्स, जानवरों की तरह मैं जीवन नहीं जी सकता हूं। मैं ईश्वर का निर्मित हूं, आई एम स्पेशल क्रिएशन ऑफ गॉड, आई एम प्रेशियस, मैं मौल्यवान हूं। इसलिए वो पिता के पास वापिस आ रहा है, आना चाहता है। उसे क्षमा का सबसे बड़ा अनुभव आता है। उनका पिता उन्हें स्वीकार करते हैं, उन्हें अच्छे कपड़े परिधान करते हैं, उन्हें अंगूठी देता है और राजाओं की तरह उनका सम्मान करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यही ईश्वर का रूप है। ईश्वर हमारे लिए रुके हुए हैं। हम अगर एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो ईश्वर दौड़ के हमारे पास आता है, हम जैसे हैं हमारा स्वीकार करते हैं और हमारे लिए बहुत बड़ा त्यौहार मनाते हैं। इसलिए यह सत्य हम स्वीकारना चाहिए कि हमारे पापों में न रह के, हमारे पापों से बाहर जाके हम ईश्वर के जो संतान हैं उस तरह जीवन जीना चाहिए। दूसरी बात, लूक के सुसमाचार में हमें कहा है, जक्कियुस एक पापी आदमी था, लेकिन वो क्या कहता है कि वो ईश्वर को मिलने के बाद, क्रिस्त मसीहा से मुलाकात होने के बाद वो कहता है कि मैं अपना पापी जीवन छोड़ने वाला हूँ और उनकी भरपाई भी करने वाला हूँ। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार जो मैंने लिया है वो वापस करने वाला हूँ। इससे पश्चाताप कहते हैं कि जो मेरा नहीं है, जिससे मैंने दुख दिया है, जिसका मैंने लिया है, उसके साथ अच्छी बातें, अच्छाई से मैं कैसा रह सकता हूँ। और उसी ढंग से हमें ईश्वर का अनुभव आ सकता है। क्रिस्त मसीहा की भेंट होने से हमारा जीवन बदल सकता है। इस पवित्र सप्ताह में कलीसिया हमें यह एक संधि प्राप्त करके देता है। The church gives us an opportunity, a chance to encounter Jesus. क्रिस्त मसीहा को मिलने के लिए हमें एक अवसर मिल रहा है, इसका हम उपयोग करने वाले हैं। क्रिस्त मसीहा को मिलके, क्रिस्त मसीहा की भेंट करके, क्रिस्त मसीहा के एनकाउंटर से हमारा जीवन बदल सकता है। हम परलोक में ही स्वर्ग का अनुभव ले सकता है। यही इधर ही, आज ही हम स्वर्ग का अनुभव ले सकता है। इस संडे से नेक्स्ट संडे तक, अपना पाम संडे से ईस्टर तक, यह हमारा जो प्रवास है,
यह हमारी तीर्थ यात्रा है, यह हमारा पिलग्रिमेज है। और इस जुबली ईयर में अगर यह सप्ताह हमारे लिए एक तीर्थ यात्रा बन जाए, एन एक्सपीरियंस ऑफ गॉड, ईश्वर का अनुभव बन जाए, तो निश्चित हम लोग संत जैसे जीवन जिएंगे। यही आज हम संत जैसे बन जाएंगे। ईश्वर हमें यह आमंत्रण देता है संत बनने के लिए, ईश्वर का अनुभव लेने के लिए, ईश्वर की दया का अनुभव लेने के लिए। अगर हम उसका स्वीकार करें तो निश्चित ही हम लोग ईश्वर का अनुभव खुद ले लेंगे और दूसरों को दे देंगे। इस सप्ताह के लिए हम एक दूसरे के लिए और हमारे लिए प्रार्थना करेंगे ताकि यह होली वीक में हमें ईश्वर का अनुभव आए। हम खड़े हो जाएंगे। हमारा विश्वास हम प्रकट करेंगे, घोषित करेंगे। Hare
विश्वासों के निवेदन। प्रिय भाइयों और बहनों, क्रिस्त के द्वारा पिता ईश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं, जैसे कि वह यीशु की प्रार्थना सुनता है। इसी विश्वास में हम अपने प्रार्थनाओं, समस्याओं एवं सभी आवश्यकताओं को ईश्वर के समक्ष रखें और कहे, यीशु ख्रिस्त और पवित्र आत्मा हमारे सांत्वना दाता की उपस्थिति का जीवन चिन्ह बन सके, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अत्याचारों का सामना करना पड़ रहा है। वे पिता ईश्वर के प्रेम का अनुभव दुख की घड़ी में भी कर सकें, इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अराजकता फैलाकर लोगों के बीच फूट पैदा करना चाहते हैं एवं कलीसिया में अशांति एवं इसे विभाजित करना चाहते हैं, वे अपनी गलतियों को समझें और उसके लिए पछताव कर उसकी एकता, शांति और अखंडता के लिए प्रार्थना करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। प्राकृतिक आपदा एवं हिंसा के कारण दुख सह रहे हैं, वे ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर उसकी प्रेममय योजना को समझें और उससे सांत्वना प्राप्त करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। अनुकरण करें और अपने दैनिक जीवन में एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करें। इसके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आज हमारे फादर संजय बंसोड़े और उनके साथ जो फादर्स हुए हैं, उनकी सालगिरह है, एनिवर्सरी है ऑर्डिनेशन की। आज वो 12 साल पूरे कर रहे हैं। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे और हम ईश्वर को कहेंगे कि उन्हें और सभी फादर्स को आशीष प्रदान करें। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हम अपने फ्रांसिस्कन ब्रदर्स के लिए देखिए प्रार्थना करेंगे, उनकी संस्थाओं के लिए, उनके जो जनरल्स है, प्रोविंशियल्स है और हमारे साथ जो ब्रदर्स कार्य कर रहे हैं, उनके लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें
ईश्वर का आशीष उनके संस्था पे और उनके आए, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। हे स्वर्गीय पिता, हम अपनी प्रार्थनाओं और निवेदनों को तुझे चढ़ाते हैं। हम अपनी जीवन यीशु क्रिस्त मसीहा की योजनाओं में सौंप देते हैं। आप उसे पूरी कर दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, अपने पुत्र के दुख भोग के फलस्वरूप तू हमारी शीघ्र की प्रसन्न होने की कृपा करे। हम अपने पुण्य कर्मों से तुझे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसलिए इस एकल बलि द्वारा हम अपनी दया और क्षमा प्रदान करें। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता,
सर्वशक्तिमान व शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु कृष्ण के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। निर्दोष होने पर इन्होंने पापियों के लिए स्वेच्छ से दुख भोगा और अपराधों के अन्यायपूर्वक मृत्युदंड स्वीकार किया। अपनी मृत्यु द्वारा उन्होंने हमारे अपराध मिटा दिए और अपनी पुनरुत्थान द्वारा हमें फिर से धार्मिक बना दिया। इसलिए सभी दूतों के साथ मिलकर हम समारोह के साथ तेरी स्तुतिगान करते हैं। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों के लिए को अपने आत्मा से के स्वस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छ से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और उसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हमारा क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपनी सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने के लिए का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करें और पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने क्रिस्त कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृत्यु को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। उन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा, उन्हीं के साथ और उन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग में रहे। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचाओ और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर रहे और हर विपरीत में सुरक्षित रहे और उन दिन की प्रतीक्षा करते हैं जब हमारा मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, मैं अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। प्रभु की शांति आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। दया करो प्रभु हे दयानिधि।
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमना के भोज में बुलाए गए हैं। दुनिया
हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, इन पवित्र उपहारों से पोषित होकर हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं कि विश्वास का फल पुनरुत्थान के प्रभाव से हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा दे हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा हो जाए, संपन्न हुआ है। फादर संजय ने सबको धन्यवाद दिया है। आज उनका दिन है, 12 साल पूरे हुए हैं। 12 साल के बाद क्रिस्त मसीहा चर्च में गए थे यरूशलेम में, वैसे ही आज वो चर्च में आए हैं। हम उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहते हैं। और उन्होंने जो मेहनत की है, उन्होंने कहा कि मैं यहाँ था, मैं यहाँ था, मैं यहाँ था, तो इसके लिए हम और जोर से उनको तालियां बजाएंगे। वो यही रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। मैं ब्रदर लोगों के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जगह हम लोग को उपलब्ध करके दी है, और मैंने देखा जब भी मंगते आपको मिलती है। थैंक यू ब्रदर्स, वी प्रे फॉर यू। आज हम सब लोग बहुत ही खुश हो गए, बहुत ही खुश। बहुत दिनों का हम लोग इंतजार कर रहे थे और वो घड़ी आज आ गई है। प्रिय भाई और बहनों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हम सब जानकीपाड़े के निवासी के लिए अब हम हमारे धर्म अध्यक्ष बिशप, हमारे लाडले प्यारे हमारे बिशप, उनका हम वेलकम स्वागत करेंगे और हमारे फादर बर्नार्ड और ब्रदर को भी साथ लेकर उनका भी वेलकम हम लोग करेंगे। अभी हम वेलकम गाना गाएंगे और उनको फूल गुच्छा देंगे। वेलकम सर। Yeah.
हैं।